आज का विषय है मध्यस्थता एवं पुनर्मध्यस्थता। मध्यस्थ एक एजेंट या बिचौलिया है जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का समन्वय करता है। खरीदारों को पुनर्विक्रय के लिए आपूर्तिकर्ताओं से खरीदना या खरीदारों और विक्रेताओं को मिलने और लेन देन में मदद करना इनका कार्य है। पारंपरिक बिचौलिए कई प्रकार की भूमिकाएं और कार्य प्रदान करते हैं और बाजार में मूल्य का निर्माण करते हैं, जैसे खरीदार की मांग और विक्रेता उत्पादों का एकत्रीकरण। प्रत्येक विक्रेता प्रत्येक ग्राहक के साथ व्यक्तिगत रूप से लेन देन की शर्तों पर बातचीत करने के बजाय मध्यस्थ खरीदार की मांग या विक्रेता उत्पादों को एकत्रित करता है, पैमाने या दायरे की अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकता है एवं सौदेबाजी में लेन देन की लागत और विषमता को कम करता है। अगला है खोज और मिलान। बिचौलिए अपने ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए लेन देन का समन्वय करते हैं। विनिमय का केंद्रीय स्थान जैसे एक स्टोर या कैटलॉग बनाकर उत्पादकों और ग्राहकों दोनों के लिए खोज और परिवहन लागत को बचाते हैं। खोज लागत समय और परिवहन लागत है जो ट्रेडिंग पार्टनर एवं व्यापारिक भागीदारों के बारे में जानकारी, उनके स्थान, उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य प्रस्ताव और अनुबंध की शर्तों के बारे में जानकारी खोजने में लगती है। बिचौलिए इन खोज लागतों को कम करते हैं और आसानी से पहचाने जाने योग्य व्यापारिक भागीदारों की एक छोटी संख्या प्रदान करते हैं। अगला है मूल्य निर्धारण और सुविधा। मूल्य निर्धारण एवं व्यावसायिक लेन देन में होने वाली गतिविधियों को संभालने की सुविधा प्रदान करते हैं। बिचौलिए खरीदारों की गतिविधियों का समन्वय करते हैं, मांग या आपूर्ति असंतुलन के समय पूछ और बोली की कीमतों को समायोजित करके स्टॉक को रोककर बाजार को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। आपूर्ति और मांग के जोखिम को कम करने के लिए अपने सामान और सेवाओं को आवंटित करने में सक्षम होते हैं एवं ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के व्यापार का समन्वय करते हैं। इंटरनेट सभी प्रकार के संगठनों पर वैश्विक प्रभाव डालता है। कई संगठन अपने उत्पादों या सेवाओं के वितरण के लिए बिचौलियों का उपयोग करते हैं। इन बिचौलियों को इंटरनेट के कारण किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। यह उपभोक्ता को सीधे इंटरनेट पर सेवाएं प्रदान करने की क्षमता के कारण है, जो बदले में कई आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागत बचा सकता है। ई व्यवसाय में लेन देन प्रक्रिया की प्रकृति बदलने में दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिन्हें मध्यस्थता एवं पुनर्मध्यस्थता कहा जाता है। मध्यस्थता आपूर्ति श्रृंखला के बिचौलियों को समाप्त करती है और पुनर्मध्यस्थता आपूर्ति श्रृंखला में नए तत्वों को जोड़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे मध्यस्थता का क्या अर्थ है। विभिन्न तत्व या बिचौलियों को आपूर्ति श्रृंखला से हटाना मध्यस्थता कहलाता है। इससे उत्पाद की समग्र लागत
प्रभावित होती है एवं यह समग्र लाभ अंतर को भी बढ़ाता है। ऑनलाइन मध्यस्थता में निर्माता थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता को काटकर सीधे उपभोक्ता को उत्पाद बेचता है। हम डेल कंप्यूटर्स का उदाहरण ले सकते हैं, जो सामान्य खुदरा दुकानों को छोड़कर सीधे ग्राहकों को अपना उत्पाद बेचते हैं। इस चित्र में उपभोक्ता वितरण चैनल को दर्शाया गया है। इसके पहले भाग में उत्पाद निर्माता से पहले थोक विक्रेता को जाता है, फिर खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से उत्पाद को खरीदते हैं और उपभोक्ता को उत्पाद बेचते हैं। तो यह भाग आपूर्ति श्रृंखला की मूल स्थिति को दर्शा रहा है। इसके दूसरे भाग में निर्माता उत्पाद को सीधे खुदरा विक्रेता को बेचता है और खुदरा विक्रेता उसके पश्चात उपभोक्ता को देता है। बी भाग में थोक व्यापारी को छोड़कर मध्यस्थता की गई है और इसके आखिरी भाग में पूर्णतः मध्यस्थता की गई है, जहां निर्माता अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ता को बेचता है, जहां आपूर्ति श्रृंखला में से थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता दोनों को ही हटाया गया है। उच्च लाभ मुनाफे का अंतर और मूल्यवान ग्राहक जानकारी तक पहुंच मध्यस्थता के लिए मुख्य चालक है। यह भी कहा जाता है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योगों में लागत कम करने के दबाव कंपनियों को बिचौलियों को भुगतान कम करने के तरीके खोजने के लिए मजबूर करते हैं। साथ ही निर्माताओं को ग्राहकों की जानकारी तक सीधे पहुंच से बहुत लाभ हो सकता है। संभावित रूप से उन्हें ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने में सक्षम बनाता है। अकेले इन दो कारकों लागत बचत और ग्राहक जानकारी तक पहुंच में फर्म के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में उल्लेखनीय सुधार करने की क्षमता है। सीडीसी में परिवर्तन जैसे मध्यम व्यक्ति को काटना, विघटन या नए मध्य पुरुष पुनः मध्यस्थता की शुरुआत एक फर्म के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और अंततः उसके भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इसलिए निर्माताओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे इसमें शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों को समझें ताकि वे अपने लाभ के लिए ई व्यवसाय द्वारा बनाए गए अवसरों का उपयोग कर सके। मध्यस्थता के क्या लाभ हैं? सर्वप्रथम है लागत की बचत। अब हम मध्यस्थता के लाभ की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है लागत की बचत। उदाहरण के लिए, जब ग्राहक ब्रोकरेज फर्म के साथ सीधे खाता खोलता है तो ब्रोकरेज फर्म को स्टॉक ब्रोकर को अतिरिक्त आयोग का भुगतान नहीं करना पड़ता, जिससे लागत की बचत होती है। अगला है त्वरित सेवा। मध्यस्थता के कारण उपभोक्ताओं को त्वरित सेवा मिलती है। जैसे पहले उपभोक्ताओं को एयरलाइन टिकट के लिए ट्रैवलर एजेंटों के पास जाना पड़ता था, जो एयरलाइन कंपनी से टिकट बुक करके उपभोक्ता को देते थे, परंतु अब उपभोक्ता स्वयं एयरलाइन वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं। मध्यस्थता का उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है। जब कंपनी बिचौलियों का आयोग का भुगतान नहीं करेगी तो
इससे उत्पाद या सेवा की कीमत कम हो जाती है, जिससे उपभोक्ता को उस उत्पाद या सेवा के लिए कम भुगतान करना पड़ता है। इसी के साथ उपभोक्ता आसानी से उत्पादों या सेवाओं को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं एवं उत्पाद के बारे में सामान्य ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। मध्यस्थता के कुछ नुकसान भी हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है कंपनी पर अधिक कार्यभार। मध्यस्थता की वजह से कंपनी पर अधिक कार्यभार आ जाता है, क्योंकि जो उपभोक्ताओं के प्रबंधन का काम पहले बिचौलिए कर रहे थे, वो काम अब संगठन को स्वयं संभालना पड़ता है। कंपनी की पहुंच में कमी। कई वितरकों एवं खुदरा विक्रेताओं की मदद से कंपनी की उपभोक्ताओं तक पहुंच व्यापक होती है, परंतु मध्यस्थता की वजह से संगठन अपनी पहुंच खो देता है। जहां उपभोक्ताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बहुत मायने रखते हैं, वहां मध्यस्थता की वजह से कंपनी को अपने ग्राहक आधार खोने का डर रहता है। कोई मूल्यवर्धन नहीं। बिचौलिए न केवल ग्राहकों को सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि कुछ मूल्यवर्धन भी करते हैं, जो मध्यस्थता की स्थिति में संभव नहीं है। जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग करते समय स्टॉक ब्रोकर कोई व्यक्तिगत सलाह ग्राहक को नहीं दे सकते। अब हम देखेंगे मध्यस्थता के महत्वपूर्ण मुद्दे। सर्वप्रथम है फर्म की लागत। मध्यस्थता की वजह से फर्म की लागत कम होती है, परंतु जो सेवाएं पहले बिचौलिए दे रहे थे, वो सेवाएं निर्माता को स्वयं देनी पड़ती है, जिससे सेवा की गुणवत्ता पर असर आता है। बिचौलिए उन सेवाओं को अधिक विशेषज्ञता एवं गुणवत्ता के साथ देते हैं। हालांकि बड़े निर्माता उत्पादन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन यह संभावना नहीं है कि वितरण जैसी सेवाएं प्रदान करने की बात आने पर वे पैमाने की ऐसी अर्थव्यवस्थाओं से लाभान्वित होंगे। इसका परिणाम यह हो सकता है कि मध्यस्थ की भूमिका को पूरा करने के लिए निर्माता को पहले स्थान पर मध्यस्थ की तुलना में अधिक लागत आती है। इसके अलावा भले ही कोई निर्माता कम लागत पर सेवा करने में सक्षम हो, यह संभावना नहीं है कि सेवा उस विशेष सेवा में विशेषज्ञता वाली कंपनी द्वारा दी जाने वाली गुणवत्ता के बराबर या उससे अधिक होगी। इसीलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि मध्यस्थता की सफलता निर्माता पर बिचौलिए के रूप में कम से कम समान मानक और समान या कम लागत पर सेवा प्रदान करने में सक्षम होने पर निर्भर है। अगला है बाजार की स्थिति। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो विचार करने योग्य है, वो है बाजार की स्थिति। सेवा की प्रकृति एवं उस उत्पाद की जटिलता पर भी निर्भर करता है कि जो सेवा निर्माता स्वयं देने वाला है, वह उसमें सक्षम होगा या नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि फर्म सावधानी से विचार करे कि वे जिस उद्योग में काम कर रहे हैं, वह मध्यस्थता के लिए उपयुक्त है या नहीं। इस तरह के कारक यह बताना शुरू कर सकते हैं कि क्यों डेल जैसी कंपनियां बिचौलियों को काटकर सफल हो सकती है, लेकिन लेवी स्ट्रॉस उपभोक्ताओं को सीधे ऑनलाइन बेचने के
अपने प्रयास में कई मिलियन डॉलर का निवेश करने के बाद भी बुरी तरह विफल रहे। अगला है मूल दक्षताएं। संगठन जब विपणन वितरण जैसी सेवाओं को देते हैं तो उनके मुख्य कार्य हैं उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते जिनमें वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार गैर विशेषज्ञता के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने पर वे अपने मूल दक्षताओं को खो देते हैं। बिचौलिए स्वयं संभवतः अपनी विशेष सेवा से संबंधित नई तकनीकों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि यह उनकी मूल दक्षताएं हैं। साथ ही मध्यस्थता का खतरा बिचौलियों पर या तो अपनी कीमतें कम करके या और भी बेहतर सेवाएं प्रदान करके मूल्य श्रृंखला में अपना स्थान अर्जित करने के लिए दबाव डाल सकता है। यदि ऐसा है तो बिचौलियों का उपयोग जारी रखने के लिए निर्माता ई-व्यवसाय में प्रगति से संभावित रूप से और भी अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। उत्पाद का मूल्य। मध्यस्थता के लिए तर्क मुख्य रूप से लागत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस मूल्य को ध्यान में नहीं रखते हैं जो बिचौलिए मूल्य श्रृंखला में लाते हैं। मूल्य श्रृंखला में वे सभी तत्व होते हैं जो किसी उत्पाद के अंत में ग्राहक तक पहुंचने से पहले मूल्य जोड़ते हैं। बिचौलिए अक्सर मूल्य श्रृंखला में प्राथमिक गतिविधियों को पूरा करते हैं और यह कई वर्षों से माना जाता है कि उत्पाद में मूल्य जोड़ने के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया जाता है कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य श्रृंखला महत्वपूर्ण है। यदि बिचौलियों की सेवाओं द्वारा अंतिम उत्पाद के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की जाती है जो निर्माता उन सेवाओं को दोहराने में असमर्थ हैं, वे खुद को कम मूल्य के उत्पाद के साथ पाएंगे। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि निर्माता एक अलग उत्पाद को पूरी तरह से बेच रहा होगा जो मांग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। जिन उद्योगों पर इंटरनेट से संबंधित मध्यस्थता का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है वो उद्योग हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यात्राभिकरण, किताबों एवं संगीत की दुकान। मध्यस्थता का प्रभाव जिन उद्योगों पर अभी भी प्रगति में है वो उद्योग हैं माद्य पेय पदार्थ, रियल एस्टेट, भर्ती एवं शिक्षा, फर्नीचर, किराए का सामान एवं पालतू जानवरों का सामान आदि ऐसे उद्योग हैं जिनमें इंटरनेट संबंधित मध्यस्थता का प्रभाव विफल रहा है। पुनर्मध्यस्थता का क्या अर्थ है? पुनर्मध्यस्थता का तात्पर्य है कि जब प्रौद्योगिकी में प्रगति के परिणाम स्वरूप नए प्रकार के मध्यस्थों का उदय होता है जो पिछली आपूर्ति श्रृंखला से अधिक मूल्य देते हैं। कई बार आपूर्ति श्रृंखला का नया तत्व केवल एक विस्थापित तत्व की जगह लेता है, जैसे कि हम अमेज़न का उदाहरण ले सकते हैं। अमेज़न खुदरा विक्रेताओं की जगह लेता है। कुछ मामलों में पुनर्मध्यस्थ कई तत्वों की जगह ले लेता है। एक निर्बाध व्यापार मॉडल में निर्माता को उपभोक्ताओं के लिए पूर्व बिक्री और बिक्री के बाद से जुड़ी सभी गतिविधियों को करने की आवश्यकता होती है। इन सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए अक्सर
भारी संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक पुनर्मध्यस्थता अवधारणा में आपूर्ति श्रृंखला बिचौलिए उत्पादकों के लिए बिक्री कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं और इन गतिविधियों को संभालने के लिए अपने संसाधनों और क्षमताओं का लाभ उठाते हैं। ये उत्पादक को केवल वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं और इस प्रकार कंपनी सर्वोत्तम अंतिम उत्पाद का उत्पादन करती है। नए बिचौलियों के कार्य कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले ग्राहकों को नई महत्वपूर्ण मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रदान करना है जो प्रत्यक्ष ग्राहक आपूर्तिकर्ता संबंध में प्रदान नहीं की जाती। इनका दूसरा कार्य ग्राहकों को व्यापार करने के अधिक कुशल साधन प्रदान करना है। पुनर्मध्यस्थता को शुरू करने के पीछे के कारण कुछ इस प्रकार हैं। कई छोटे ऑर्डर की शिपिंग की उच्च लागत एवं बड़े पैमाने पर ग्राहक सेवा के मुद्दों की वजह से पुनर्मध्यस्थता का उदय हुआ। पूर्व बिक्री और बिक्री के बाद के मुद्दों को समायोजित करने के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होती है। पुनर्मध्यस्थता के कारण निर्माता को स्वयं ग्राहकों को उत्पाद खरीदने बेचने का काम संभालना नहीं पड़ता। उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री की अपनी लागतें हैं, जैसे गुणवत्ता वाली वेबसाइट विकसित करने में, उत्पाद के बारे में जानकारी बनाए रखने के लिए एवं विपणन व्यय की लागत जुड़ जाती है, जिनका खर्च निर्माता को स्वयं देना पड़ता है। परंतु पुनर्मध्यस्थता की मदद से वह इस लागत को बचा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि खरीदार और विक्रेता लेन देन से संबंधित कुछ जानकारी को गुप्त रखना चाहते हों, तो ऐसे में ये नए तत्व दोनों पक्षों की पहचान बिना बताए सूचना प्रसारित कर सकते हैं। इस चित्र के पहले भाग में मूल स्थिति को दर्शाया गया है, जहां बिचौलियों का उपयोग करते हुए निर्माता अपने उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। वहीं चित्र का दूसरा भाग मध्यस्थता को दिखाता है, जहां निर्माता आपूर्ति श्रृंखला से बिचौलियों को हटाकर स्वयं उत्पाद को उपभोक्ताओं को बेचता है। इसके तीसरे भाग में पुनर्मध्यस्थता को दिखाया गया है, जहां निर्माता आपूर्ति श्रृंखला में नए बिचौलियों को लेकर अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। मध्यस्थता के समान पुनर्मध्यस्थता व्यवसाय पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव ला सकती है, जो अक्सर बिचौलियों द्वारा संचालित उद्योग के प्रकार पर निर्भर करता है। पुनर्मध्यस्थता का कुछ संगठनों जैसे ट्रैवल एजेंसियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो यात्रा सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में पनपते हैं। बिचौलिए परंपरागत रूप से पूरे बिक्री जीवन चक्र के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। हालांकि ई-कॉमर्स की शुरुआत के साथ बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले कई कार्य अब स्वचालित हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां कम जटिलता है, निर्माता इंटरनेट का उपयोग सीधे उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाएं बेचने और सहायता प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में बिचौलिए अधिक मूल्यवर्धित सेवाएं और सहायता प्रदान कर सकते हैं, जो पुनर्मध्यस्थता की ओर ले जाता है। मध्यस्थता
और पुनर्मध्यस्थता का ट्रैवल एजेंसियों जैसे व्यावसायिक संगठनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो मुख्य रूप से यात्रा सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में मौजूद है। उदाहरण के लिए, ट्रैवल एजेंसियों की भूमिका ग्राहकों को भौतिक उत्पाद नहीं बल्कि जानकारी प्रदान करना है। इंटरनेट के व्यापक प्रसार के कारण कई एयरलाइनों और अन्य ट्रैवल कंपनियों ने यात्रियों को सीधे सेवाएं देना शुरू कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप एयरलाइनों को अब उन टिकटों के लिए ट्रैवल एजेंसियों को कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है जो उनके माध्यम से बुक किए गए हैं। इसने कई ट्रैवल एजेंसियों को बाधित कर दिया है और उन्होंने अब अपनी सेवाओं के लिए शुल्क वसूलने और सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाने का सहारा लिया है। ट्रैवल एजेंसियों को इन परिवर्तनों को समझना चाहिए और यात्रियों की ज़रूरतों के लिए अपने व्यावसायिक तरीके को अपनाना चाहिए। एयरलाइंस ग्राहकों को अपनी वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग और उनकी यात्रा की योजना बनाने की सेवा प्रदान करती है। हालांकि वे बिचौलिए की तरह सूचनात्मक और वैश्विक नहीं हैं, इसीलिए वे उपभोक्ताओं को एक संपूर्ण यात्रा पैकेज की सुविधा प्रदान नहीं करते हैं जिसे ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से व्यवसाय, सूचना विनिमय के विस्तार और अंतिम उपयोगकर्ता को सुविधा और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए मूल्यवर्धित नेटवर्क को सक्षम करने से यात्रा उद्योग में सेवाओं का पुनर्मध्यस्थता संभव हो गया है। इस प्रकार एजेंसियों के पास एयरलाइनों की तुलना में उच्च स्तर की स्वतंत्रता होती है, जो उन्हें ग्राहकों के हितों या उनके हितों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है, न कि उन लोगों के हितों के लिए जिनके उत्पाद वे वितरित कर रहे हैं। वितरण चैनल में सूचना नियंत्रण बिंदु के रूप में एजेंसियों और खुदरा विक्रेताओं की शक्ति बढ़ रही है। मध्यस्थता के महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे बाजार की स्थितियां, मुख्य दक्षताओं का कम होना आदि, अगर ऐसे कारकों पर विचार किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि मध्यस्थता करने में संगठनों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो संगठन मध्यस्थता करके लागत को कम करना चाहते हैं, उन्हें गंभीर नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि ई-व्यवसाय ने पुनर्मध्यस्थता के लिए जो अवसर पैदा किए हैं वे आकर्षक हैं और उनसे निर्माता कम लागत में गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं दे सकते हैं। धन्यवाद।